की कायरता है, सरकार डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। आपके समय भी सरकार में वो चुनाव रद्द करवाए थे। सरकार ने नहीं कराया, उसको आप भी नहीं कराएंगे, ये क्या मतलब हुआ? कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे हैं, कमेटी क्या बोल रही है, सरकार खुद ही कंफ्यूज है। अशोक गहलोत की सरकार में ही छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया था, लेकिन भाजपा ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। वो कहाँ उचित है? छात्र संघ चुनाव 2 वर्ष से नहीं हो रहे हैं। देखो हमारा बयान तो उस समय भी था, कच्चाधारी वीसी कुर्सियों पर बैठे हैं। जिस हमारी सरकार ने बंद किए तो वो मुझे लगता है कि गलत तरीके से बंद किए। तो ये कहना है कि आपकी सरकार में भी ये गलत हुआ है कि इसकी वजह से गलत हुआ है, बंद किए तो गलत हुआ है, और क्या है, यही बोल रहा हूँ मैं। आपको उतरना पड़ा चुनाव के लिए क्योंकि सरकार है वो चुनाव नहीं करवा रही है। सरकार की कायरता है, सरकार डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। हम चुनाव करवा के मानेंगे। आपके समय भी सरकार में वो चुनाव रद्द करवाए थे, लेकिन उस समय कोविड था, अलग परिस्थिति थी। 2023 में कोविड का माहौल नहीं था। तो सरकार ने नहीं कराया, उसको आप भी नहीं कराएंगे, ये क्या मतलब हुआ? सरकार खुद ही कंफ्यूज है, सरकार को पता नहीं क्या करना है। कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे हैं, कमेटी क्या बोल रही है, सरकार खुद ही कंफ्यूज है। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज है वो आंदोलन हो रहा है। सचिन पायलट जी भी आए। अशोक गहलोत की सरकार में ही छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया था और अब आप कांग्रेस की सरकार में स्थगित किया गया था एक साल के लिए, लेकिन भाजपा ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। वो कहाँ उचित है? छात्र संघ चुनाव 2 वर्ष से नहीं हो रहे हैं। भाजपा के राज आयोग और भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था छात्र संघ चुनाव का एजेंडा। क्यों नहीं करवा रहे हैं या डर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसयूआई जीत रही है, निर्दलीय जीत रहे हैं? क्या डर है मुख्यमंत्री जी को? चुनाव करवाने चाहिए। आज एनएसयूआई के राजस्थान के तमाम नेता इस सरकार को घेरने के लिए इकट्ठे हुए और हम इस सरकार को घेरने के लिए क्रम बंद है, सकलम बंद है और तैयार खड़े हैं इन नेताओं के साथ। आपको पता है अशोक गहलोत ने जब चुनाव पहली बार रद्द किए थे या आगे खिसकाए थे, उस समय ऐसा कोई बयान नहीं आया था। देखो हमारा बयान तो उस समय भी था। हम तो छात्र नेता एनएसयूआई से निकल कर आए हैं और एनएसयूआई के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया के कारण उसको 1 साल के लिए स्थगित किया गया था। चुनावी प्रक्रिया का नाम ना लेते उन्होंने कहा था कि अधिक खर्चा होता है एमएलए की चुनाव से। खर्चा अधिक नहीं है, उसमें एक लाइन थी कि शिक्षित को शिक्षा की गंभीरता को लेकर उन्होंने वो 1 साल के स्थगित किया था, ना कि किसी कारणवश शिक्षा की गंभीरता हो। तो आज 2 साल भारत आगे बढ़ चुका है, आपको लगता है शिक्षा की अब गंभीरता नहीं बची है? देखो शिक्षा की गंभीरता जब भी होगी जब छात्र संघ चुनाव होंगे। आज वीसी बैठे हैं संघ के, कच्चाधारी वीसी कुर्सियों पर बैठे हैं, तो तब बटेंगे ना तो छात्र संघ आएगा। भाजपा के प्रचारक वीसी बनकर बैठे हैं। धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव आगे कांग्रेस सरकार बंद हुए हैं। अभी अभिमन्यु पुनिया ने कहा था कि शिक्षा की गंभीरता को लेकर चुनाव बंद किए थे। अब शिक्षा की गंभीरता कम हो गई है क्या? मुझे लगता है कि ये सब बहाने थे। छात्र संघ चुनाव इन बातों से नहीं बंद किए जा सकते। ऐसे आरोप तो मुख्य चुनावों पे भी लगते हैं, पंचायती राज चुनाव में भी लगते हैं। तो हम क्या उन चुनावों को बंद कर देंगे? ये छात्रों का अधिकार है, सरकार को खोलने चाहिए। जिस हमारी सरकार ने बंद किए तो वो मुझे लगता है कि गलत तरीके से बंद किए। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपकी सरकार में भी ये गलत हुआ है कि इसकी वजह से? गलत हुआ है, बंद किया तो गलत हुआ है, और क्या है, यही बोल रहा हूँ मैं। भाजपा भी गलत कर रही है नहीं खोल के वापस। आप आज आवाज उठा रहे हो, सीएम हाउस का घेराव कर रहे हो, उस समय आपने आवाज तो मैं सबने उठाई थी, लेकिन आचार संहिता लगा के, और उस समय चुनाव रोक दिए गए थे। हमने उस समय भी लिखा था कि चुनाव खोलने चाहिए। आप लाडनू विधानसभा जाते हो, लाडनू विधानसभा के पास में भी सुसला बड़ी कॉलेज है, उसमें एनएसयूआई में आज तक है वो कोई बड़ा नहीं निकला है क्या? उसकी वजह से आपने देखो वहाँ भी कोई एबीवीपी नहीं जीती है। हमेशा ऐसा जो किसान दलित छात्र संगठन बने हुए वो जीते हैं।